आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में कल 57% से अधिक मतदान हुआ। चंदौली में सबसे अधिक 62% और आजमगढ़ में सबसे कम 55% मतदान दर्ज किया गया। 7 चरणों का चुनाव संपन्न होते ही विभिन्न एजेंसियों और मीडिया संस्थानों ने एग्जिट पोल जारी किए। प्रदेश में बहुमत के साथ भाजपा सरकार की वापसी का जताया अनुमान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कल नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं से किया संवाद और प्रधानमंत्री ने कहा, गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लाभ के लिए निजी मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर फीस ली जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में कल 57% से अधिक मतदान हुआ। सबसे अधिक 62% वोट चंदौली जिले में पड़े, जबकि सबसे कम 55% मतदान आजमगढ़ में दर्ज किया गया। इस चरण में 9 जिलों आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र की 54 सीटों पर वोट डाले गए। कुछ पोलिंग बूथों पर छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। 7वें चरण में मतदाताओं ने 613 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद किया। इनमें प्रदेश सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी, अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, गिरीश यादव, रमाशंकर सिंह पटेल, संगीता बलवंत, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, शैलेंद्र यादव ललई, ओम प्रकाश सिंह, सुरेंद्र पटेल, भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान, सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, कांग्रेस के अजय राय और जदयू के प्रत्याशी धनंजय सिंह भी शामिल हैं। 7वें चरण का मतदान पूरा होने के साथ ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। राज्य की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान हुआ। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को, दूसरे चरण का 14 फरवरी, तीसरे चरण का 20 और चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को संपन्न हुआ। 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को, छठे का 3 मार्च को और 7वें तथा अंतिम चरण का मतदान कल संपन्न हुआ। 7 चरणों को मिलाकर कुल 4,442 उम्मीदवार मैदान में रहे। मतगणना 10 मार्च को होगी। 7वें चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही विभिन्न एजेंसियों और मीडिया संस्थानों ने एग्जिट पोल जारी किए हैं। लगभग सभी एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी का अनुमान जता रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सेस के मुताबिक भाजपा गठबंधन को 288 से 326 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज 24 चाणक्य के अनुसार भाजपा गठबंधन को 294 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक पी मार्क ने भाजपा गठबंधन को 262 से 277 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। वहीं एबीपी सी वोटर के अनुसार भाजपा गठबंधन 236 और टाइम्स नाउ सीएनएक्स के मुताबिक भाजपा गठबंधन 225 सीटें जीत सकता है। वहीं विभिन्न एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी को 100 से 150 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल के परिणामों को खारिज करते हुए दावा किया है कि सपा गठबंधन 10 मार्च को बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। अन्य विपक्षी दलों ने भी एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एग्जिट पोल का स्वागत किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि कोविड महामारी के बावजूद देश ने 5 राज्यों में 690 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव कराए हैं। उन्होंने कहा कि यह देश की निर्वाचन प्रणाली को अधिक समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाता है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग और महिला मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने विभिन्न पहल की। श्री चंद्रा ने मतदाताओं के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए लागू किए गए अभिनव उपायों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए 1 करोड़ 10 लाख से अधिक नए मतदाता जोड़े गए। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में कुल 2 लाख से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए गए।
ये संख्या 2017 के चुनावों की तुलना में लगभग 21,000 अधिक है। श्री चंदा कल निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित लगभग 32 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के चुनाव प्रबंधन निकायों के लिए वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम IEVP 2022 को संबोधित कर रहे थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। विश्व में स्त्री पुरुष समानता, महिला उपलब्धियों और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए यह दिवस हर वर्ष 8 मार्च को आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर आज प्रदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम दिल्ली में महिला दिवस की पूर्व संध्या पर नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। भारतीय मर्चेंट नेवी में पहली महिला कप्तान कैप्टन राधिका मेनन ने कहा कि जब भी वह किसी देश में जाती हैं तो लोग उन्हें यह बताते हैं कि भारत के पास एक मजबूत नेता है। सुश्री मेनन ने कहा कि यह सुनकर उन्हें गर्व महसूस होता है। नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और महिलाओं के लिए की गई पहलों के वास्ते उनकी प्रशंसा की। एक जो मिशन है हमारे प्रधानमंत्री महोदय का और एक जो उनका एक बहुत विस्तारित ज्ञान है, क्योंकि भारत के विभिन्न प्रांतों से लोग आए हुए थे, तमाम तरह की जो भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं वो बोल रहे थे, लेकिन जिस तरह से वो उनके भावों को एक्सेप्ट कर रहे थे, स्वीकार कर रहे थे और फिर उनका जवाब दे रहे थे, ये बहुत अद्भुत है। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि एक बहुत सक्षम नेतृत्व हमारे देश को मिला है। जो भी कदम प्रधानमंत्री साहब ने उठाए, जो भी स्लोगन थे वो सही साबित हो रहे हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि सारे जो स्लोगन है, सारी जो वो पूरा हो रहा है। जैसा कि हमारे पीएम साहब ने कहा डिजिटल इंडिया का ख्वाब दिखाए, तो वो भी पूरा हुआ। प्रधानमंत्री जी किसानों के हित में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। जैसे इनाम सेवा उन्होंने दी है, FPO बनाए हैं, जिनसे किसान एक साथ जुड़ के एक छत के नीचे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में आधी सीटों पर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के बराबर शुल्क लेने का फैसला किया है। श्री मोदी ने कहा कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को लाभ होगा। जन औषधि योजना के लाभार्थियों और केंद्र के मालिकों से वर्चुअल बातचीत में कल श्री मोदी ने कहा कि केंद्र ने 800 से अधिक दवाओं के मूल्यों को भी नियंत्रित किया है। 50 करोड़ से अधिक लोग आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के 70,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस योजना से 3 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अब तक 8,500 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जेनेरिक दवाओं के उपयोग और जन औषधि परियोजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 1 मार्च से पूरे देश में जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने जनता को आगाह किया है कि नकली वेबसाइट्स के धोखे में न आएं और नौकरी के लिए आवेदन करते समय संबंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइट्स से ही प्रामाणिक सूचना लें। मंत्रालय ने www.सर्वशिक्षा.online, समग्र.शिक्षाअभियान.co.in और शिक्षाअभियान.org.in को खास तौर पर जाली बताया है। मंत्रालय का कहना है कि सर्व शिक्षा अभियान से मिलते जुलते नामों से कई ऐसी नकली वेबसाइट्स सक्रिय हैं जो नौकरी की तलाश में लगे युवाओं को गुमराह कर रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में कल 57% से अधिक मतदान हुआ। चंदौली में सबसे अधिक 62% और आजमगढ़ में सबसे कम 55% मतदान दर्ज किया गया। 7 चरणों का चुनाव संपन्न होते ही विभिन्न एजेंसियों और मीडिया संस्थानों ने एग्जिट पोल जारी किए। प्रदेश में बहुमत के साथ भाजपा सरकार की वापसी का जताया अनुमान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कल नारी
नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं से किया संवाद और प्रधानमंत्री ने कहा, गरीबों और मध्यम वर्ग के बच्चों के लाभ के लिए निजी मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर फीस ली जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।